भारतीय राज्य व्यवस्था। तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको एनसीईआरटी सार संग्रह के भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ। चलिए यहाँ से हो गया। रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू करते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा होल्ड कीजिए। रेगुलेटिंग एक्ट, देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये कलकत्ता में की गई थी 1774 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा दी गई थी? तो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा बनाया गया था। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश की निर्गत की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से है? तो ये भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का संवैधानिक विकास को देखते हैं। तो इसमें है कि भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत ये था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813 था। ठीक है, 1813 के बाद चार्टर एक्ट आया था 1833, 1853। ठीक है, और फिर इसमें ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत था भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद 1892 का था। फिर 1909 में आया था भारत परिषद, 1919 का आया था। ठीक है, उसके बाद 1919 के बाद एक और आया था भारत परिषद 1935, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भारत स्वतंत्र अधिनियम 1947 आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें है कि केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ये लागू की गई थी। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ये था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे है कि अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ये किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर ही आधारित है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। और संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो कैबिनेट मिशन। गठन की बात करेगा तो कैबिनेट मिशन, और संविधान के निर्माण की बात करेगा तो क्रिप्स मिशन के तहत किया गया था। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में किया था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें अंतरिम सरकार की बात करते हैं। तो अंतरिम सरकार में देखिए ये सदस्य है और ये किन के लिए बनाया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रमंडल संबंध विदेशी मामलों के लिए बनाया गया था। गृह सूचना प्रसारण मंत्रालय के मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। खाद्य एवं कृषि के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खाद्य एवं कृषि के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उद्योग और नागरिक आपूर्ति के लिए जॉन मथाई थे। ठीक है, श्रम मंत्री कौन थे उस टाइम अंतरिम के अंतर्गत? जगजीवन राम। रक्षा मंत्री तो सरदार बलदेव सिंह। वित्त मंत्री लियाकत अली। शिक्षा एवं कला मंत्री सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए देखिए यहाँ पे आते हैं।
भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का यहाँ पर देखिए गठन किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों यहीं पे आज वीडियो समाप्त करते हैं, बाकी के नेक्स्ट क्लास में अगले वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।